बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पर प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज मौजूद हूं मैं तहसील चूनिया, जिला कसूर की तहसील चूनिया है, थाना कंगनपुर का इलाका है, ये बस्ती ढींगिया वाली, यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे एक अलमनाक वाकया ये हुआ कि हाफिज़े कुरान मोहम्मद इरफान जो है उसे डाकुओं ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात के दौरान जब उन्होंने थोड़ी सी मदामत की उस वक़्त ये वक़ूआ पेश हुआ। उसके अहले खाना मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी अब्दुल मजीद जिसका वो साहबजादा है वो मौजूद है, चौधरी रमज़ान खान उसका भाई मौजूद है, उसकी फैमिली के दीगर लोग और अहलियाने इलाका मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया। उसके बाद जब एक ब्रेक होगी तो ब्रेक के बाद मैं उसकी मकतूल है जो उसकी फैमिली, उसकी वालदा और दीगर लोगों से पूछूंगा और फिर हम मजीद हकायक जानेंगे कि ये वक़ूआ कहाँ पे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, इसके असल पहलू क्या हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया कि मैं मौजूद हूं बस्ती ढींगिया वाली, जहां पे डकैती के दौरान मज़ामत पर हाफिज़े कुरान जो है मोहम्मद इरफान का मर्डर हुआ। उसका वालिद मेरे साथ मौजूद है, चौधरी अब्दुल मजीद। चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह ताला आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो आप क्या कहेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से? ये सदमे में निढाल है जी, बेटे से पूछें बड़े से। जी बिल्कुल, चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है जिनका नौजवान बेटा जो इस दुनिया से चला जाए और ऐसे बेरहम डाकुओं की वजह से, तो वो क्या बात करेंगे। मेरे साथ चौधरी जो है रमज़ान खान मौजूद हैं, वो बताएंगे कि उनके भाई के इस वक़ूआ पे जो है वो अपने तासुरात का इज़हार किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और बिना किसी मकसद के, ना कोई उनका किसी से दुश्मनी थी, ना कोई लेन देन था। बिना वजह आते हुए, बिना खाली हाथ थे उनके साथ ज्यादती हुई है। और उसके बाद हमें ना कि अब तक किसी के महकमे ने, ना किसी पुलिस ने और ना किसी इदारे ने हमसे आके कोई उसके बारे में ताउन किया है। हम वज़ीर आला से और DPO कसूर से और ऐसे जो से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इसका हमें अदालत दिया जाए। अच्छा रमज़ान खान साहब, ये भी बताएं आपने कहा कि अपील करते हैं, अभी तक आज तकरीबन 48 घंटे, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस वक़ूए को, तो पुलिस का कोई आला अफसर वक़ूए पे आया या आप लोगों से मिला इस सिलसिले में? कोई नहीं आया जब तक, ना हमें किसी ने पूछा है, ना इधर कोई आया है। अच्छा, इसके जो बाकी नाज़रीन इसके जो पहलू हैं या क्लू हैं उस पर हम बात करते रहेंगे। मेरे साथ जो मकतूल है उसका ससुर भी मौजूद है, उससे भी हम बात करते हैं। जी चौधरी साहब, बहुत अफसोस है क्योंकि हमें पता चला कि इससे पहले एक आपका दामाद जो है वो भी इसी तरीके से इसी रास्ते में अल्लाह को प्यारा हुआ, तो आपके तासुरात जो है वो तो मेरा ही दामाद था जी, इरफान मेरा दामाद है जी। हाँ जी, ज्यादती तो इतनी बड़ी हुई है। हम तो अपील करते हैं, अपील क्या उम्मीद रखते हैं इदारों से, अगर ना किया तो हम तो अपने हाथ से भी करेंगे। और हम अपने बेटे का, हम ये जो हमें ये सदमा पहुंचा है, इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको कैफरे किरदार, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ ना किया तो हम अपने हाथ से कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भरोसा रखें कानून पे, इंशाल्लाह कानून जो है हरकत में आएगा। जिससे क्लू मिलेंगे कोई ना कोई तो कानून नाज़रीन जरूर हरकत में आएगा। मेरे साथ ये यहाँ के मौजूदीन इलाका, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि दाएं बाएं लेफ्ट राइट बहुत से लोग यहाँ पे जमा हैं जो फातह खानी के लिए आए हैं, जिनका कहना यही है कि ये इस अलमनाक मौत जो ये हादसा हुआ है इस पे हम पुरजोर अपील करते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पुलिस से, DPO साहब कसूर जो है उससे, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि इस जो ये मर्डर हुआ है डकैती के दौरान, इस पे फील्ड फोर्स कार्रवाई की जाए और कातलों को गिरफ्तार किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अहले खाना जो है मकतूल के अहले खाना, उनसे बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ थाना कंगनपुर का इलाका, तहसील चूनिया और बस्ती ढींगिया वाली से एक जुल्म की बड़ी के अहम दास्तान। और ब्रेक से पहले
मकतूल जो है हाफिज़ मोहम्मद इरफान जो है उसके वालिद भाई और दीगर अहले इलाके की आपने गुफ्तगू सुनी। अब मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद है, जैसे मैंने बताया था। तो मेरे साथ जो है मकतूल, उसकी वालदा, उसकी मिसेज जो बेवा हुई हैं वो मौजूद है। और यकीन जाने जो आप जानते हैं कि जवानी की उम्र में बेवा हो जाना कितना बड़ा जो है कर्ब है, पूरी ज़िंदगी उसने इस कर्ब से गुजरना है। तो उस बेवा के क्या तासुरात हैं वो भी हम जानेंगे, जिस जो भरी जवानी में आज इन डाकुओं, बेरहम डाकुओं के हाथों आज बेवा हो चुकी हैं। मेरे साथ वो बेटी मौजूद है जिसके साथ ये हुआ। बेटा क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्लोज जी, बात करें आप। मैं कहना चाहती हूँ मरियम नवाज से, जो इस मुल्क की हमदर्द बनी हुई है, आज वज़ीर आला है, कि वो औरतों को समझती है, औरतों के दर्द को समझती है। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो कातिल चाहिए और उसके सर में ऐसी गोलियां चाहूँगी मैं भी, जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी गुजारी, मेरी ज़िंदगी का सरताज उतारा, मेरी ज़िंदगी वीरान कर दी। मैं उन जालिमों की लाशें चाहूँगी और मुझे जल्द से जल्द चाहिए, कोई बहाने नहीं, कोई ड्रामे नहीं, मुझे ये इंसाफ चाहिए। मेरी अपील है उनसे और रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ जो मकतूल मोहम्मद इरफान, हाफिज़ इरफान जो है उसकी वालदा मौजूद है। वालदा से भी बात करेंगे। बाजी, आपका नौजवान बेटा जो है बेरहम डाकुओं ने जो है कत्ल कर दिया, तो आप कानून नाफज करने वाले इदारों से क्या अपील करेंगी? मेरा बेटा का चाहिए, बस दुश्मन चाहिए जो मार के गया है, उसे ऐसे ही मारते हैं जैसे मेरा बेटा मारा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोती हैं, मेरे छोटी जवान मेरी नौ है। मेरा उसे कातिल चाहिए, ऐसे ही मेरा बच्चा मारा है। दूसरी जानब जो मकतूल है इरफान, उसकी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं और बहनों का दर्द जो है, जो भाई की जुदाई में बहनों का जो दर्द होता है, अल्लाह ही जानता है कि बहनें कैसे बर्दाश्त करती हैं। जी बेटा, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे भाई को इतनी बुरी तरह उसे मौत दी। हम चाहते हैं मेरे भाई के कातिल को ऐसी गोलियां दी जाए, उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाए। मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो तो हर किसी के साथ नेकी करता था। मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसको उनके दुश्मनों को ऐसे ही कत्ल करे, उन्हें रोड पे भगा भगा के मारा जाए, हमारी आंखों के आगे उन्हें मौत दी जाए। जल्दी से जल्दी हमारे भाई के कातिल को ढूंढ ले, हमारी मेहरबानी होगी। ये हम चाहते हैं, मेरा भाई बेकसूर था, बेगुनाह था, उसको बीच सड़क पे सजा दी जाए ताकि किसी और के साथ जुल्म ना हो। उन्होंने हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए हमें। मरियम नमाज ये कुछ भी नहीं करती, इतने हादसात हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करती। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सड़क में मारना उसे। मैं भाई यही दरख्वास्त करती हूँ इन हुक्मरानों से कि मेरे भाई की बेरहमी से जान ली गई थी और खुदा करे जैसे मेरे भाई की जान ली उन जालिमों ने, इसी तरह उन जालिमों की भी जान ली जाए। मैं यही दरख्वास्त करूंगी मेरे भाई के मुजरिम जल्द से जल्द हमें मिल जाएं। मेरे भाई को बहुत बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि जो हाफिज़ इरफान के अहले खाना हैं वो किस तरीके से आओ बकार कर रहे हैं। इन्होंने कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ साथ IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर इदारों से अपील की है कि इन डाकुओं को, जो कातिल हैं, ये डाकू हैं, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए और इन्हें गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जहाँ पे ये वकूआ हुआ था वहाँ के हालात वाक़ियात मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यह वाक़या हुआ और इस वाक़या के मौका पर उसके साथ कौन कौन लोग थे और उनका कहना क्या है। छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, ये रोड है कंगनपुर से बस्ती कुतुब शाह को जाने वाला। यहाँ पे जो है आज से 3 दिन कबल, यानी कि 3 रोज़ कबल रात की तारीखी में डाकुओं ने नाका लगाया। बिल्कुल इसी जगह पे डाकुओं ने नाका लगाया और नाका लगाने के बाद जो है मुख्तलिफ लोगों को लूटना शुरू कर दिया और 5 और 2 7 लोगों को यहाँ बांधा, जो कि वहाँ की जो सूरत हाल है जिसमें हाफिज़ इरफान का मर्डर भी हुआ, वो सूरत हाल मैं आपको वहाँ बताऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो ऐनी शाहिद जिनको साथ बांधा हुआ था वो उनका कहना क्या है और किस तरीके से यह हादसा रोनमा हुआ। जी बिल्कुल, अब इस वक्त मौजूद हूँ मैं जहाँ पे ये वकूआ हुआ हाफिज़ इरफान का, जहाँ पे डाकुओं के हाथों यहाँ पे मर्डर हुआ। वो जगह भी मैंने आपको दिखाई है
कि ये जो रोड है ये बस्ती कुतुब शाह से और ये आगे की जानब जा रहा है, कंगनपुर से आ रहा है। यहाँ पे जो वारदात हुई वो मैंने आपको दिखाया। अब मेरे साथ जो इस वकूए में मौजूद थे, एक मिर्ज़ा साहब से थे, एक दूसरे ये साहब हैं, इनके साथ और हाफिज़ इरफान के साथ और दीगर और लोग थे तकरीबन 4-5, उनके साथ ये वकूआ हुआ। किस तरीके से हुआ हम सबसे पहले इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई का? तो दोस्त अलाजता जी। अच्छा, अलाजता कहाँ के रहने वाले हो आप? मोकल से। मोकल से। मुझे ये बताएं कि ये वकूआ किस तरीके से हुआ था? ये वकूआ इस तरीके ऐसे आ रहे हैं, इस तरह नाका लाई खड़े ने डकैत, उन्होंने साढ़े ते गन फायरिंग भी करते रहे ने, सानू लुटमार भी करते रहे ने, सानू बांधते भी रहे ने। अच्छा, फिर उस तो बाद भाई इरफान होर आए ने, उन्होंने ते ना गन फायरिंग चलाती, उस तो बाद वो चले गए ने। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं कि इरफान लोगों को यहाँ लाके बांधा था कि वैसी फायरिंग की थी उन्होंने? नहीं, उस टाइम साडू उन्होंने बांध के सिर कज्जा से साडे उन्होंने सिर धके सन। नाज़रीन, ये शख्स और इनके साथ जो और लोग थे उनको पहले इसी जगह पे जहाँ एक रस्सियाँ पड़ी हुई हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया कि इन रस्सियों वाली जगह पर बांध के इनका मुंह नीचे किया हुआ था, ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था। इन्होंने सिर्फ जो है कि ये देखा कि इनके बाद में कौन आया, लेकिन वकूए के बाद इन्हें पता चला इरफान और मिर्ज़ा साहब जो थे वो यहाँ पे आए और वारदात होगी। एक चीज़ और बताएं, जब आप बंधे हुए थे आपने कितने फायरों की आवाज़ सुनी थी? आपने 4-5 फायर हुए ने। किस तरफ से हुए थे? इधर तरफ से, इधरों के थे उन्होंने। अच्छा, यहाँ खड़े होके किए या आपसे गुजर से किए? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वो मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं जो जख्मी हुए हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या नाम है आपका पूरा? मिर्ज़ा अहमद निसार। मिर्ज़ा अहमद निसार साहब, ये जो यहाँ पे फायर लगा है आपको? हाँ जी, फायर लगा है। अच्छा, पूरा आप ऐनी शाहिद भी हैं और हाफिज़ इरफान के साथी भी हैं। आप बताएं कि ये वकूआ वहाँ से लेके यहाँ तक किस तरीके से रोनमा हुआ था? हम लोग उधर से आए हैं, उधर उन्होंने हमें रोक लिया रोड के ऊपर, उधर उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना गन रख दी है। ठीक है, ठीक है। उधर से वो इधर ले आए हैं। जब हम लोग इधर पहुंचे तो हमारे से पहले 5 बंदे इधर बांधे हुए थे। यानी ये लोग बंधे? हाँ जी, ये लोग इधर बांधे। ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने हमें इधर बांध दिया इस जगह। ठीक है। मुझे और इरफान को। ठीक है। 3 बंदे उन्होंने हमारी तलाशी ली है, पैसे, मोबाइल, हर चीज़ निकाल ली है। उसके बाद 3 बंदे वापस चले गए, एक बंदा हमारे ऊपर खड़ा हो गया। ठीक है। ठीक है। उसके पास एक छोटी थी और साथ है तो पिस्टल या नहीं था, इस चीज़ का नहीं पता। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना कपड़ा दे दिया। कपड़ा देने के बाद भाई इरफान जो है ना उन्होंने जोर लगाया, उनकी रस्सियाँ टूट गई। ठीक है। उनकी पाँव के, फिर मैंने जो है ना मेरी अपनी रस्सियाँ टूट गई, पाँव की भाई इरफान ने मेरी रस्सियाँ खोली हैं। उतनी देर को वो बंदा जो है ना वो उधर जो खड़ा था, भाई इरफान ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। जो ऊपर खड़ा था उसके पास क्या वेपन थे? उसके पास फिर वो सोटी थी। सोटी, ठीक है। हाँ जी, डंडा यानी कि। उसके बाद उन्होंने उधर पकड़ लिया, उसने छींके, उसने कहा जी जो है ना बंदे जो है ना छूट गए, जल्दी आए जाए। उधर से वो बंदे भाग के आए इस तरफ, इधर आए हैं वो बंदे, उधर आके उन्होंने जो है ना फायर किया। इस जगह पे मैं हूँ, इधर भाई इरफान, हम लोग भाग पड़े हैं। भाई इरफान इस तरफ हो गया, उन्होंने जब फायर किया मुझे फायर लग गया इधर। उसके बाद में लग गया? हाँ जी, बाद उसके बाद मुझे नहीं पता लगा अभी उन्होंने भाई इरफान को पकड़ा है या क्या किया है। जो इधर भाई साथ बैठे हुए थे उसका नाम है इरफान है, वो भी बस्ती कुतुब शाह का है। उसने कहा कि जो है ना उसके सर में उन्होंने जो है ना वो 2 की नोक मारी है। उन्होंने कहा भी ये भी तीसरा बंदा, यानी वो भी जख्मी हुआ है? हाँ जी, ये तीसरा बंदा भी उनके साथ है। फिर उस भाई को जब उन्होंने मारा, जब उनको उसके बाद उस भाई ने हमें बताया कि उसको भाई इरफान को उन्होंने आगे जाके जो है ना पकड़ लिया था 4 बंदों ने। उसके बाद उन्होंने भाई इरफान को फायर मारा। नाज़रीन, ये ऐनी शाहिद थे जो मिर्ज़ा साहब और ये साहब कुल से मोकल से ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने जैसे बताया कि वकूए पे वहाँ मेरा कैमरामैन दिखा रहा है वो रोड चल रहा है, दिन की रोशनी है, रोड चल रहा है, लेकिन उस वक्त रात का पहर था और यहाँ पे डकैती की शरेआम वारदातें हो रही थी। 5 लोगों को पहले जो है बांध के इस जगह में रखा गया था, लेकिन उसके बाद जैसे इरफान और उनके साथ ये मिर्ज़ा साहब ये हैं, इनको लेके आए तो थोड़ी ही देर बाद इन्होंने अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश की। इरफान क्योंकि मतलब कि थोड़ा सा जानदार भी था, नौजवान लड़का था, उसने रस्सियाँ जल्दी खोल दी और खोलने के बाद एक डाकू को जिसके पास सिर्फ डंडा था उसको इन्होंने धर लिया। जैसे उसे दबोचा या उसे पकड़ने की कोशिश की, अपने शिकंजे में डालने की कोशिश की, तो उसने आवाज़ लगाई अपने साथियों को कि आओ मुझे बचाओ या कि मेरी मदद करो, या किसी भी तरीके से उसने आवाज़ लगाई। अब ये डाकुओं को आता हुआ देख के ये मिर्ज़ा और इरफान, मिर्ज़े की लोकेशन ये है, ये इस तरफ भाग रहा है, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये मिर्ज़ा साहब भाग के इस तरफ जाते हैं, जबकि इससे पहले इनके बाजू में फायर लग चुका था। और इरफान जो हैं वो यहाँ से सेम यहाँ से भाग के इस तरफ आए हैं। यहाँ जैसे मैंने दिखाया कि उनका ब्लड अभी तक मौजूद है, यहाँ आए हैं, लेकिन उन डाकुओं ने ऐनी शाहिदीन के मुताबिक
असल जो है वो एनी शाहिदीन ने जो बताया कि उन डाकुओं ने यहाँ आके इरफान को दबोच लिया और ऊपर से फायर मार दिया। अब फायर की जो हकीकत है वो ये है कि फायर दूर से नहीं लगा, जो हालात यहाँ के बता रहे हैं। बाकी तो मेडिकल रिपोर्ट या कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात करेंगे ही, लेकिन फायर जो बिल्कुल नज़दीक से लगा है, बंदूक 12 बोर का या LG का कारतूस जो भी है नज़दीक से लगा है। तो इसमें कानून नाफिज करने वालों को एक बारीक बीनी से देखना होगा कि ये फायर बंदूक कौन सी है जिससे फायर चला है। उसके अलावा जो है कि इनके क्या क्या नुकसानात हुए हैं, क्योंकि डाकू जब इनको लूट रहे थे तो यकीनी तौर पर उन्होंने मज़ाहमत पर मारा है, कोई दुश्मनी में नहीं मारा। तो इन लोगों के क्या क्या नुकसान हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, ये 302। और दूसरी बात जो मुद्दाई पार्टी कह रही है, उनका मौक़िफ़ ये भी है कि ये 395 और 302 बनती है, जबकि ये 394 लगाई है पुलिस ने। ये भी मुकामी पुलिस थाना कंगनपुर ने मुद्दाई पार्टी के साथ ज्यादती की है। ऊपर से अभी तक जो है कोई कातलों का सुराग नहीं मिला। वो जो डाकू हैं दंदनाते फिरे, उनका सुराग नहीं मिला। और अफसोसनाक वाकया ये हुआ है कि कल रात फिर इसी जगह पे डाकुओं ने नाका लगा के कुछ लोगों को, जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है, कुछ लोगों को फिर लूटने की कोशिश की। तो कंगनपुर पुलिस क्या कर रही है, क्यों कातलों को गिरफ्तार नहीं करती, क्यों ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं? तो मुद्दाइयों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, DPO कसूर, RPO शेखुपुरा रेंज और IG पंजाब से मुतालबा किया है, अपील नहीं मुतालबा किया है कि इन कातिल नमा डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, ताकि ना सिर्फ हाफिज इरफान का खून जो है उसका इंसाफ मिल सके, अलबत्ता ऐसे डाकू जो दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को लूटते हैं, लूटने के दौरान मज़ाहमत अगर कोई करता है तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं, इनको कैफर तक किरदार तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।